बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2020 से दिन है जुम्मे का, वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रही है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के, किन सेक्टर में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स में जो है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव का हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर कोई हुए तो नेक्स्ट जो इवेंट्स आने वाले हैं पीएसएक्स में, पे आउट्स और मीटिंग्स के हवाले से उस पर नजर देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। ओवरऑल 73 पॉइंट्स का आज गेन दिया है इंडेक्स ने। 0.21% इजाफे के साथ 35,051 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। अपनी जो कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे हाई पे इसने ओपनिंग दी थी 35,014 के लेवल पे, और जो अपना लो पोस्ट किया था आज के दिन का वो 34,918 का था। तकरीबन 60 पॉइंट जो है वो आज से माइनस हो गए थे इंट्राडे, लेकिन उसके बाद इंडेक्स ने जो है वो रिकवरी दिखाई और 35,105 का हाई लगाया था। 127 पॉइंट्स टोटल ऐड हुए थे आज के दिन में, जो कि क्लोजिंग पे जो है वो सिर्फ 76 पॉइंट्स रह गए थे और 35,051 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी थी। वॉल्यूम जो है वो 108 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। 5 डे के जो एवरेज है वो 152 मिलियन से आज कम वॉल्यूम लगे हैं। 108 दिन भी आज शॉर्ट था, तो इसलिए जो है वो वॉल्यूम तकरीबन मंथ के जो पहले 2 दिन थे उसके मुकाबले में वॉल्यूम जो है वो कम है। पी रेशियो जो है वो 9.2 हो गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.52 पे है। ओवरऑल 42 स्क्रिप्ट जो है वो अपसाइड पे गए हैं, 44 डाउन साइड गए हैं KSE 100 इंडेक्स के, जबकि 14 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर टॉप पे रहा है, तकरीबन 34 पॉइंट जो है वो ऐड किए इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स ने 32 पॉइंट ऐड किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 27 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 15 पॉइंट्स, इंश्योरेंस ने 6, जबकि फूड ने भी 3 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स ने आज इंडेक्स को ड्रैग किए रखा है, 32 पॉइंट लूज किए हैं इंडेक्स ने। पावर जनरेशन की तरफ से भी 13 पॉइंट्स निकाले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 12, जबकि केमिकल की तरफ से 2 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गेन जो है वो FFC ने दिया है इंडेक्स को, तकरीबन 24 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे सरले रहा है, बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम लगा है इसमें और तकरीबन 23 पॉइंट जो है वो इसने ऐड किए इंडेक्स में। TRG पाकिस्तान में भी अच्छा वॉल्यूम के साथ 21 पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने 20 पॉइंट, बैंक अल फलाह लिमिटेड ने 14 पॉइंट, माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से भी 13, HVL ने 13, जबकि एग्रो फर्टिलाइजर ने भी 9 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे लकी ने इंडेक्स को ड्रैग किया है आज 16 पॉइंट्स, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 11, OGDCL ने 9 पॉइंट, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 8, PSO ने 6 और एंग्रो की तरफ से भी 6 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो मुतारबाज आज लाइमलाइट में रहे हैं, 2.32% का ओवरऑल इसमें इजाफा देखा गया है। फार्मास्यूटिकल्स ने भी 2.23% का गेन दिया है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 1.67% की इजाफा हुआ है। लेदर सेक्टर में भी 1.28%। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज आज भी प्लस साइड पे गई है, 1.17% का इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग में 0.72, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 0.65, ट्रांसपोर्ट में 0.63, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 0.56% का इजाफा हुआ है। अगर फ्लिप साइड पे देखें तो जो सबसे आज डाउन गए हैं वो एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गए हैं, 1.12% का इनमें डिक्लाइन देखा गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में भी 0.78% का डिक्लाइन हुआ है। पेपर एंड बोर्ड में 0.62, टेक्सटाइल स्पिनिंग में 0.60, सीमेंट्स भी 0.59% डाउन गए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.41% का डिक्लाइन देखा गया है, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 0.29% की कमी हुई है। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स पे 39 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.16% इजाफे के साथ 25,087 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 175 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में भी 44 पॉइंट का इजाफा देखा गया है, 0.30% इजाफे के साथ 15,202 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 67 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। मीजान के 30 इंडेक्स में जो है वो डिक्लाइन देखा गया है 23 पॉइंट का, 0.04% कमी के साथ 56,459 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 54 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए।
मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें तकरीबन 10 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 17,473 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 0.06% इजाफे के साथ। 96 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए। ETF में यूबीएल का जो ETF है उसमें 33 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.33% इजाफे के साथ 10,393 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 7 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए। NIT का जो ETF है उसमें 3 पॉइंट की कमी हुई है। 0.04% कमी के साथ 7,936 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है आज, और 7 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो है वो टॉप 10 जो मोस्ट एक्टिव स्टेप्स रहे हैं आज के वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूमिटीज में से टॉप पे TRG पाकिस्तान रहा है 23 मिलियन शेयर्स के साथ 6.68% का इजाफा देखा गया। JSCL में भी 12.75 मिलियन का काम हुआ है आज, 0.08% इसमें ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया। हम नेटवर्क भी जो है वो 9.12 मिलियन शेयर्स के साथ 3.28% आज डाउन गया है। WTL में भी 8.77 मिलियन का वॉल्यूम आया है, 8.57% इसमें डिक्लाइन में देखा गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 8.32 मिलियन का काम हुआ है, 2% इसमें जो है वो कमी हुई है। यूनिटी फूड में भी 1.91% का इजाफा हुआ है, 8.06 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी 7.60 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.64% इसमें भी कमी हुई है। के इलेक्ट्रिक में 7.53 मिलियन फ्लैट रहा है, कल की क्लोजिंग पे ही बंद हुआ है। सरले पाकिस्तान में 6.26 मिलियन का काम हुआ है, 5.26% इसमें इजाफा देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 5.20 मिलियन की वॉल्यूम के साथ ये 1.62% अप गया है। अगर गेनर्स की आज की बात करें तो टॉप 10 गेनर्स में से जो है वो अरशद एनर्जी लिमिटेड टॉप पे है, 20.99% इसमें इजाफा देखा गया है। फर्स्ट UTL मुदारबा में 8.14% आज इजाफा हुआ है। फिरोज लेबोरेटरीज में 6.86% का इजाफा हुआ है। TRG पाकिस्तान में 6.68% का इजाफा। हबीब शुगर मिल्स में 6.64%, CSAP 6.22%, IBLHL में 5.96% का इजाफा हुआ है। सरले पाकिस्तान में 5.26, AGL 3.99, जबकि कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स भी 3.25% अपसाइड भी गई हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो TRG पाकिस्तान में टॉप वॉल्यूम लगा है 23 मिलियन का, दूसरे नंबर पे सरले रहा है 6.26 मिलियन वॉल्यूम के साथ गेनर्स में। लूजर्स की अगर बात करें तो लूजर्स में से जो है वो JSBL टॉप पे रहा है 11.91%, ये डाउन गया। WTL 8.57% की डिक्लाइन दिखाया है इसने, 786 7.47% डाउन गया। टेली में 5.11%, कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.88%, दोस्त स्टील में 4.39, हम नेटवर्क में 3.28, NRSL में 3.21, मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 2.86, जबकि चिराग पैकेजिंग में भी 2.84% का डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम्स जो है वो हम नेटवर्क में ज्यादा लगे हैं 9.12 मिलियन के, दूसरे नंबर पे WTL रहा है 8.77 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे मार्केट के। इवेंट्स पे जो है वो कल हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का है एनुअल रिजल्ट है 6 जुलाई को 2 बजे जो है वो इसकी बोर्ड मीटिंग है, जिसमें ये जो इनका आउटस्टैंडिंग एनुअल रिजल्ट पेंडिंग था वो अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही अवेलेबल है, 75% का डिविडेंड है यानी 7 रुपये 50 पैसे का, और बोनस जो है वो 25% है। 8 जुलाई इसकी एक्स डेट है, तो 7 जुलाई तक आप इसको होल्ड या बाय कर सकते हैं। 10 जुलाई से 17 जुलाई तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है, शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुए एक्सचेंज में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग में है, 1.35 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है, 2.99 मिलियन की इन्होंने क्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.35 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 1.35 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.47 की बाइंग की है आज, और 1.28 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 0.81 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 2.52 मिलियन की बाइंग की है, और 3.06 मिलियन की सेलिंग देखी गई है। 0.54 मिलियन की नेट सेलिंग हुई है ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से। लोकल्स में जो है वो आज अदर ऑर्गेनाइजेशन में 1.23 मिलियन की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज आज भी बाइंग पे थी 1.17 मिलियन की। ब्रोकर्स भी जो है वो आज बाइंग साइड पे थे, 0.47 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। कंपनीज ने 0.31 मिलियन की, बैंक्स ने 0.22, म्यूचुअल फंड ने भी आज 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। NBFC ने 0.07 मिलियन की बाइंग की है। इंडिविजुअल जो है वो आज के नेट सेलर रहे हैं लोकल्स की तरफ से, 1.21 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से।
फॉरनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरनर्स ने किन सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो सेलिंग की है। फॉरनर्स की तरफ से जो है वो तकरीबन मेजॉरिटी सेक्टर में सेलिंग की है। सीमेंट्स में 0.35, बैंक्स में 0.32, ईएनपी में 0.11, ओएमसी में 0.02, टेक्नोलॉजी में 0.28, टेक्सटाइल में 0.11, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.22 मिलियन की सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में 0.05 और पावर में 0.02 मिलियन की थोड़ी सी बाइंग की है। तो फॉरनर्स जो थे वो बैंक, सीमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी में आज सेलिंग पे थे। पावर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग शो की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.17 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो इंश्योरेंस को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस तकरीबन ओवरऑल आज हर सेक्टर में ही बाइंग साइड पे रहा है। सीमेंट्स में 0.52 मिलियन की बाइंग है, बैंक्स में 0.05, फर्टिलाइजर में 0.06, ईएनपी में 0.18, ओएमसी में 0.04, टेक्सटाइल में 0.06, जबकि अदर्स में भी 0.24 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में आज नेट बायर रहा है। ब्रोकर्स जो भी हैं उन्होंने भी 0.47 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो ब्रोकर्स जो है वो बाइंग में सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 0.25 मिलियन की, अदर्स में 0.28, टेक्सटाइल में 0.04, पावर और बैंक्स में 0.02 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट्स और फर्टिलाइजर में 0.04 मिलियन की सेलिंग है, ईएनपी में 0.06, ओएमसी में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो ब्रोकर जो है वो टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग पे थे। सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड ईएनपी सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड भी जो है 0.10 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज के बाइंग साइड पे थे। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो है वो बाइंग सिर्फ अदर सेक्टर में की है 0.82 मिलियन की, और फर्टिलाइजर में 0.08 मिलियन की है। बाकी सेक्टर्स में उनकी तरफ से सेलिंग है। सीमेंट्स में 0.26, बैंक्स में 0.07, ईएनपी में 0.16, ओएमसी में 0.07, पावर में 0.21, टेक्नोलॉजी में 0.02 और टेक्सटाइल में भी 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में बाइंग पे थे। सीमेंट्स, पावर एंड ईएनपी सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। आज के जो है वो नेट सेलर इंडिविजुअल रहे हैं। 1.21 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग आज की है वो अदर सेक्टर में की है 1.46 मिलियन की, उसके बाद टेक्सटाइल में 0.43 और फर्टिलाइजर में 0.58 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो सीमेंट्स में 0.35 मिलियन की बाइंग है, बैंक्स में 0.25, ईएनपी में 0.17, ओएमसी में 0.16, पावर में 0.15, टेक्नोलॉजी में 0.17 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में सेलिंग पे थे। बैंक्स एंड सीमेंट्स में उनकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। तो ये आज का डाटा था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है जो कल थी। आज भी इंडेक्स एक थिन रेंज में कुछ 100-150 पॉइंट के आसपास ही घूमता रहा है। अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उससे नीचे ही रहा है। 35,300 वाली जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वही है और दूसरी जो है वो 35,900 के लेवल पे इंडेक्स को दूसरी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो इंडेक्स के पास 34,800 की है, उसके बाद 34,500 और 34,200 की जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स की सपोर्ट्स है। ईएमए की अगर बात करें तो ईएमए 10 भी 34,500 पे है, ईएमए 50 जो है वो 34,100 पे है और ईएमए 20 जो है वो 34,300 पे है। तो ये सपोर्ट्स हैं। ईएमए 100 जो है वो 34,550 के लेवल पे है और ईएमए 200 जो है वो 35,021 है। तो ईएमए 200 के जस्ट ऊपर ही तकरीबन क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। तो अब